Hello everyone. In this video I'm going to discuss focus groups. तो focus group एक qualitative research method है और ये पार्ट है आपके यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी में। एक अलग से एक हेडिंग दी हुई है फोकस ग्रुप्स का। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस मीनिंग क्या है फोकस ग्रुप की, कुछ एग्जांपल, फोकस ग्रुप किस तरह से एक रेगुलर ग्रुप से अलग करता है, मेन पिलर्स क्या है फोकस ग्रुप के, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स, डिसएडवांटेजेस और ऑनलाइन फोकस ग्रुप सॉफ्टवेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। एक फोकस ग्रुप वो होता है जहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है, जो डिस्कशन एक ट्रेंड लीडर या एक मॉडरेटर उस डिस्कशन को गाइड करता है, उस डिस्कशन को डायरेक्ट करता है। ठीक है। जब हमें किसी एक टॉपिक पे कई लोगों का व्यू पॉइंट चाहिए होता है, उनके ओपिनियंस चाहिए होते हैं, और उन ओपिनियंस को यूज़ करके हम अपने आगे जो रिसर्च है या जो भी हमारा एक्शन टास्क है उसमें उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं और उस चीज़ को हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो फोकस ग्रुप एक तरह से बहुत हेल्पफुल होता है मार्केटिंग या बिजनेस में। जब हम कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, या ऑलरेडी कोई एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है और हमें उस पर लोगों का व्यू पॉइंट चाहिए, तो जो भी वो प्रोडक्ट को यूज़ करता है हम उसमें से कुछ लोगों को चूज़ करेंगे जिनको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो, और उनके व्यू पॉइंट को हम यूज़ करेंगे कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट में, क्या और बेहतर हो सकता है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐड करके फिर उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये बहुत बड़ा टूल या मेथड कह सकते हैं जो बिजनेस में या मार्केटिंग में यूज़ होता है। तो बेसिकली 7 to 12 लोगों का ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है, जिसमें हम जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उससे जुड़े टॉपिक्स पे उन लोगों के एक्सपीरियंस और व्यू पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, थ्रू ग्रुप डिस्कशन। ये एक रिप्रेजेंट करता है लार्जर पॉपुलेशन को। लाइक अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसमें से हमने वो प्रोडक्ट जितने लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो पॉपुलेशन हो जाएगी, और उनमें से हमने कुछ लोगों को निकाल लिया तो वो सैम्पल हो जाएगा। तो वो सैम्पल रिप्रेजेंट करता है उस पूरी पॉपुलेशन को, यानी कि जो भी उस सैम्पल के व्यू पॉइंट्स होंगे हम ये मान के चलेंगे कि होल पॉपुलेशन के भी वही व्यू पॉइंट्स हैं, वही सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं। तो जब भी हमें एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, ठीक है, एक प्रॉब्लम का अलग अलग तरह का पर्सपेक्टिव हमें चाहिए होता है, तो उस टाइम पे जो फोकस ग्रुप है वो एक बहुत अच्छा मेथड हो जाता है ऑफ डेटा कलेक्शन का। ओके। तो अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो सपोज करिए प्री स्कूलर्स के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो मिलते हैं और साथ में डिस्कस करते हैं चाइल्ड केयर नीड्स को। वो सारे लोग अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करते हैं कि किस जो भी लोकल चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स है उसके बारे में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे एक जो पॉपुलेशन है वो पेरेंट्स की है, स्पेशली ऑफ प्री स्कूलर्स, और वो एक पर्टिकुलर इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ चाइल्ड केयर नीड्स। तो ये हो गया एक फोकस ग्रुप का एग्जाम्पल। दूसरा लेते हैं अगर, तो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो एक न्यू सीनियर सेंटर पे मिलते हैं, ठीक है, तो व्हाट डू दे थिंक अबाउट द प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड। वहाँ पे जो न्यू सीनियर सेंटर है वहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो सीनियर सिटीजन्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमने 7 से 12 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, तो अब वो लोग जो सोचेंगे तो हम ये मान लेंगे कि जितने लोग भी उस सेंटर के मेंबर हैं उन लोगों का भी वही व्यू पॉइंट होगा। ओके, उनके सजेशंस क्या हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं वो लेंगे। ओके। नाउ सपोज एक एजेंसी है जो एक ग्रुप होम खोलना चाहती है डेवलपमेंटली डिसेबल्ड अडल्ट का एक क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया में। तो अब उस रेजिडेंशियल एरिया में जितने लोग भी रहते हैं उनमें से कुछ लोगों को वो इकट्ठा करेंगे, कुछ नेबर्स को वहाँ पे लेंगे, उनके कंसर्न्स जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। तो हमने एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिया और उस सैंपल का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करी किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है या जो हमारा टास्क है, जो हमारा एक्शन है उसके लिए। ओके। तो अब अगर जो डिफरेंट ग्रुप्स रेगुलर ग्रुप्स होते हैं उससे फोकस ग्रुप कैसे अलग होता है, तो मेन डिफरेंस यही है कि जो फोकस ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, जो भी डिस्कशन टॉपिक होता है उससे, यानी भटकते नहीं हैं। हमारे पास एक टॉपिक है, लाइक चाइल्ड केयर नीड है, तो हम चाइल्ड केयर नीड पर ही डिस्कशन करेंगे, इसके अलावा और कोई फालतू की बात नहीं होगी उस ग्रुप में। तो ग्रुप में एक ट्रेंड लीडर होता है या एक फैसिलिटेटर होता है, मॉडरेटर होता है, जो उस पूरे ग्रुप डिस्कशन को डायरेक्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। तो कहीं से भी देयर आर लेस चांसेस कि कोई डिबेट हो सके या कोई मतलब ऐसे लोगों के बीच में कोई मनमुटाव पैदा हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि सब अपना अपना वहाँ पे एक फैसिलिटेटर मौजूद होता है जो पूरे डिस्कशन को गाइड करता है, ठीक है, तो सबको चांस भी मिलता है। तो लोगों के बीच में कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ओके।
ग्रुप कंपोजिशन एंड द ग्रुप डिस्कशन आर केयरफुली प्लान्ड, उनको प्लान किया जाता है और एक ऐसा नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे हर कोई फ्रीली टॉक कर सके, अपनी बात को ओपनली रख सके, ठीक है, और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो नाउ फोकस ग्रुप्स आर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो डायरेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक्स की निकलवा सकते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से एक रेगुलर ग्रुप और फोकस ग्रुप में ये डिफरेंस होता है, ओके। फोकस ग्रुप जो रेगुलर ग्रुप्स होते हैं उनकी बातें इधर उधर जा सकती हैं, उनमें फैसिलिटेटेड नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्टेड नहीं होते, और हो भी सकता है उसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो सिर्फ सुन रहे हों, ऑल दो ग्रुप के हिस्सा हो लेकिन वो बोल नहीं रहे हो। लेकिन इन फोकस ग्रुप देयर आर लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें, ओके। मेन पिलर्स दो ही होते हैं, दैट इज़ द पार्टिसिपेंट एंड द रोल ऑफ द मॉडरेटर। मॉडरेटर और पार्टिसिपेंट्स ये दो मेन पिलर्स होते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट होता है वो द मेन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट मस्ट बी देयर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। हम उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है या जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में उस लोगों को नॉलेज हो, तो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेजेबल हो। मॉडरेटर का काम ये होता है कि वो पूरे ग्रुप को एक अच्छे तरीके से मॉडरेट कर सके, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, और मतलब पूरे ग्रुप को एक अच्छे से डायरेक्ट कर सके, ये होता है एक मॉडरेटर का रोल, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और ऐसा कोई मेंबर ना बचे जिसने कुछ बोला ना हो, तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना मॉडरेटर का काम होता है, ओके। अगर टाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप्स के हैं, लाइक डॉल मॉडरेटर फोकस ग्रुप। तो इसमें दो मॉडरेटर्स होते हैं, एक जो होता है वो स्मूथ एग्जीक्यूशन कराता है, ठीक है, कि सारी चीज़ें अच्छे से चलें, और दूसरा जो मॉडरेटर होता है वो ये गारंटी करता है, मतलब ये मेक श्योर करता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, ओके। टू वे फोकस ग्रुप भी होते हैं, इसमें क्या है कि टू सेपरेट ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है, डिस्कशन के लिए अलग अलग टाइम पे। तो पहले टाइम पे जब स्टडी जब हो रहा होता है ग्रुप डिस्कशन, तो उस टाइम पे जो दूसरा ग्रुप होता है वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनकी डिस्कशन को सुन रहा होता है। जब वो डिस्कशन उनका पहले ग्रुप का ख़त्म हो जाता है तो जो नेक्स्ट होता है ग्रुप वो डिस्कशन स्टार्ट करता है, और जहाँ से उन लोगों ने छोड़ा होता है या जो पॉइंट वो डिस्कशन कर चुके होते हैं उस पॉइंट पे वो डिस्कशन नहीं करते हैं, उसके आगे से पॉइंट या और ज़्यादा अलग पॉइंट्स डिस्कशन करने की उस पर कोशिश करते हैं। तो इससे क्या है कि ज़्यादा हम डीपर जा सकते हैं और ज़्यादा इंसाइट इससे गेन हो सकती है, क्योंकि अलग अलग दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे। मिनी फोकस ग्रुप में क्या होता है कि सिर्फ 4 से 5 मेंबर्स होते हैं, जो यूजुअल 6 to 10 या 7 to 12 इनसे कम होते हैं, ठीक है, तो वो मिनी फोकस ग्रुप। क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट फोकस ग्रुप वो होता है, लाइक अगर आपका किसी भी एरिया में कोई भी आपका क्लाइंट है और उसने ये डिमांड करी है दैट ही वांट्स अ फोकस ग्रुप, तो वो होता है क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट। उसमें क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, वो भी उस पूरे फोकस ग्रुप को देखता है। पार्टिसिपेंट मॉडरेटर फोकस ग्रुप, यहाँ पे क्या है कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से एक या दो पार्टिसिपेंट अपने आप ही मॉडरेटर का रोल भी प्ले करते हैं, यानी वो डिस्कशन भी करेंगे प्लस वो मॉडरेट भी करेंगे। ऑनलाइन फोकस ग्रुप का मतलब ये है कि जो भी डिस्कशन है वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू गैदर होगा, और यहाँ पे 3 लोग हो जाते हैं, ऑब्जर्वर, मॉडरेटर और रिस्पॉन्डेंट। जो रिस्पॉन्ड करे वो रिस्पॉन्डेंट, मॉडरेटर पूरे ग्रुप्स को जो मॉडरेट करे, एंड समवन हु इज़ ऑब्जर्विंग होल प्रोसेस, कि सारी चीज़ें ठीक से एग्जीक्यूट हों, दैट वन इज़ ऑब्जर्वर। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो ज़रूरी हो सकता है कि वो एक या दो लोगों से ही डोमिनेंट हो जाए, जो दो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, एक दो लोग वही बोलते रह जाएं और बाकी सारे लोग चुप हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है फोकस ग्रुप का, ठीक है। Some members of focus group may be discouraged from participating in discussion due to lack of confidence or not articulating communication skill। हो सकता है कि उनमें से उन लोगों को नॉलेज तो हो लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी ना हो कि वो फोकस ग्रुप में या किसी भी एक ग्रुप में खड़े होकर अपनी बात को कह सकें, ठीक है। तो वो इस अपने इन क्वालिटीज़ की वजह से दे मे गेट डिस्करेज्ड। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक टेम्परेचर ऑफ द रूम, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द रूम, टाइम ऑफ द डे, ये सारे भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रुप डिस्कशन को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ओके। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेटा कलेक्शन और डेटा जो एनालिसिस है वो फोकस ग्रुप का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू क्वेश्चनायर्स एंड इंटरव्यूज़, क्योंकि सबसे पहले तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस अपने आप में ही एक टफ़ होता है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। और यहाँ पे हम फोकस ग्रुप से जब हमको डेटा एनालाइज करना होगा तो वो टफ़ होगा अपने आप में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग अ प्राइमरी डेटा, ओके।
ऑनलाइन फोकस ग्रुप सॉफ्टवेयर है, देयर इज़ क्वेश्चन प्रो कम्युनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो इट रिमूव्स द नीड फॉर फिजिकल लोकेशन, ठीक है। और एक बड़ी लोकेशन से मतलब बड़ी एरिया से आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो, एक जगह पे सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। 6 से ऑनलाइन ग्रुप्स इन्वॉल्व 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं और कन्वीनियंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड क्वेश्चन प्रो कम्युनिटीज़ जो है वो एक ऑनलाइन फोकस ग्रुप सॉफ्टवेयर है, हाईली इफेक्टिव है मार्केट रिसर्च टूल के लिए, जो हेल्प करता है रिसर्चर को कि अपने जो भी वो फोकस ग्रुप हैं उनके वो ढूंढ भी सके और उन पे रिसर्च अप्लाई भी कर सकें, उन पे क्वेश्चंस या उनसे डेटा कलेक्ट भी कर सकें। ओके, so this was it for this video. I hope you liked it. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.